चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं बहुपद। कल जो हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखे थे एक्सरसाइज 2.2 का, आज फिर जो है वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए आप ये देख रहे हैं हमारा थंबनेल बहुपद पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बहुपद। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जो है आगे इसको कंटिन्यू कीजिए और लगातार पढ़िए। ठीक है, लगातार इस क्लास को कीजिए। आपको एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा और जो आपको बताया जाएगा वो सीधा एग्जाम में आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तब फिर आप आकर के हमको बोलिए सर नहीं आया एग्जाम में। ठीक है पैसा वापस अच्छा, यहाँ ऑफलाइन वाला बच्चा लोग बोलता है पैसा वापस करना होगा। ठीक है, पैसा वापस कर देंगे आप लोग को। चलिए कल कहाँ तक पढ़े थे? देखिए कल ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे। देखिए जो लोग देखे होंगे आप यहाँ पर देखे होंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन था। चलिए आप लोग का याददाश्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अगर आप लोग जो है कल ये क्वेश्चन को देखेंगे तो ये देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, सेम है उसी टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन छोड़ दे, इस क्वेश्चन को छोड़ दे। चलिए अगर सब क्वेश्चन बनाएंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा वहां पे एक्स के टर्म में था, यहाँ पे किसके टर्म में? किसके टर्म में है? एस के टर्म में। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। देखिए कल हम बता रहे थे इस क्वेश्चन में कि पहले आपको क्या करना है? अरेंज करना। क्या करना है? अरेंज करना। तो इस क्वेश्चन को आप पहले अरेंज कीजिएगा, पहले हाईएस्ट पावर, फिर लोएस्ट पावर, फिर सबसे लोएस्ट पावर। तो इस क्वेश्चन को जब बनाएगा तो लिखेगा 6x² - 7x - 3। ठीक है, अगर नहीं बनता, वैसे आपका एनसीईआरटी में आप जो है आंसर मिलाते जाइएगा। अगर आंसर नहीं बनता तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमसे नहीं बना। ठीक है, आप लिख दीजिएगा सर हमसे नहीं बना, फिर हम आपको जो है बता देंगे। आपको जो है अपना नंबर दे देंगे, आप जो उस पर जो है मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वीवीआई कीजिए। क्या कर लीजिए? वीवीआई क्वेश्चन। वैसे ग्राफ वाला क्वेश्चन एक वीवीआई कर लीजिएगा, है ना। आपको बता दिए थे ना ग्राफ वाला क्वेश्चन। एक ग्राफ का क्वेश्चन एकदम 100% पूछ रहा है। ठीक है, एकदम कंफर्म पूछेगा एक क्वेश्चन, 1 नंबर का ग्राफ वाला। उसमें से एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए बनता है, क्यों बनता है जरा देखिए तो बताइए, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत तेज बच्चा है जी तुम लोग। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो इसका लास्ट टर्म जो होता था, जो अचर संख्या, वो क्या है? गायब है। क्या है? गायब है। और जब अचर संख्या गायब है तो फिर डरना थोड़ा है। डरना है का? काय नहीं डरना है, काय कि मुकेश सर यहाँ है ना अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए जब 3 टर्म होता था, कितना टर्म होता था? 3 टर्म। सलोनी तबियत खराब है का? हंस नहीं रहे आप, आज का बात है। जब 3 टर्म रहता है, कितना टर्म रहता है? 3 टर्म। तो उसको फैक्टर इसलिए करते हैं, उसको फैक्टर हम लोग इसलिए करते हैं कि वो हमको 4 टर्म दे दे। कितना टर्म दे दे? 4 टर्म। अगर 4 टर्म हम नहीं करते हैं, कितना टर्म नहीं करते हैं? 4 टर्म। और अगर पहले से जोड़ा वाला टर्म यानी कि 2 टर्म में मिल जाए, या फिर पहले से 4 टर्म में मिल जाए, तो कोई दिक्कत है का? अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत है? अगर पहले से 2 टर्म मिल जाए या फिर पहले से 4 टर्म में मिल जाए, मतलब जोड़ा लगा हुआ, कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। हाँ, जोड़ा में किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं। वैसे भी ठंडा का टाइम है ना, ठंडा का टाइम है ना जी, ठंडा का टाइम है कि नहीं है? हाँ, हम ठंडा का ही बात कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या चीज दिया है? ऐसे दिया हुआ है। इसको हम लोग PU मानते हैं। क्या मानते हैं? PU। अब PU बराबर जो है 4U @ U के फॉर्म में दे रखा है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग द्विघात बहुपद के टर्म में ला दे रहे हैं, द्विघात बहुपद के टर्म में ला दे रहे हैं, हम साइड में लिख दे रहे हैं। देखिए बाबू, अगर आप इसको ऐसे 4U² + 8U प्लस अगर आप 0 लिखते हैं तो देखिए उस टर्म में नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? जब ऐसे आ गया तो आप यहां से ABC निकाल सकते। देखिए यहाँ पे स्क्वायर वाला बगल वाला क्या कहलाता है? A, ये क्या कहलाएगा? B, और ये क्या कहलाएगा? C। तो ध्यान में रखिएगा, यहां से A का मान 4 हो जाएगा, यहां से B का मान कितना हो जाएगा? आज जो टर्म गायब है सीधा वो क्या हो जाएगा? 0। मतलब वो C का वैल्यू, किसका वैल्यू है? C का वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं इसको, क्या करते हैं? शून्यक के बराबर मानते हैं। किसके बराबर? शून्यक के बराबर। तो लिखेंगे अब माना, अब और माना दोनों एक साथ नहीं, हाँ, माना PU
u बराबर 0, क्या चीज 0, और pu का वैल्यू कितना है 4u² प्लस 8u बराबर कितना है 0। कोई दिक्कत यहाँ तक लिख दिए। अब देखिए बाबू, ये पहले से पेयर लगा हुआ, पहले से जोड़ा लगा हुआ है, ये पहले से क्या है जोड़ा लगा हुआ है, और जब पहले से जोड़ा लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, बस कॉमन लेना है। क्या लेना है कॉमन। अब देखिए यहां से कॉमन क्या लेंगे, पहले संख्या लेंगे, पहले क्या लेंगे, नहीं बोलता तुम लोग, क्या लेंगे बहुत बढ़िया, पहले संख्या लेंगे तो यहां से 4 आ जाएगा। और देखिए दोनों पास जो है कोई चर संख्या है क्या, क्या है, क्या है, बहुत तेज नजर है जी तुम लोग का। पिछला जन्म में बाज था का, गिद्ध था का तुम लोग जी, कबूतर वबूतर था का, कितना है यू, परेवा था तुम लोग। चलो ठीक है, परेवा का जो है आंख है ना तुम लोग का। यहां से दोनों के पास क्या है यू है, क्या चीज है यू, तो यू कॉमन ले लिए, क्या ले लिए यू। तो यहां पर इसके पास देखिए 4 तो खत्म हो गया, क्या बच गया यू और प्लस। अब देखिए 4 में हम लोग कितना मल्टीपल करेंगे, 8 आ जाएगा, 2 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, बाकी बाद यू बाहर निकल चुका। अब देखिए ये बराबर क्या हो गया 0। अब तो आप ये बोलिए सर 2 को गुणनखंड चाहिए था, कितना गुणनखंड 2 गुणनखंड। तो देखिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 4u गुने u प्लस 2, बोलिए इधर एक खंड और एक इधर एक खंड, नहीं हो गया, हो गया ना। तो फिर आपको टेंशन काहे लेना है। देखिए आप कुछ नहीं करना, एक बार क्या करना आपको इधर वाला के बराबर 0 करना है, और एक बार आपको इधर वाला के बराबर 0 करना है। अब देखिए ये 0 ये गुना में इधर आया तो भागा, ये प्लस में उधर जाए तो u का कितना वैल्यू आ गया, कितना वैल्यू आ गया 2 वैल्यू आ गया। लिखेंगे अतः u बराबर, चाबी चाहिए लो, u का कितना वैल्यू आ गया 2 वैल्यू। अच्छा यहाँ पे जो हम लोग इसको नहीं लाए, जब 4 को मतलब u को 4 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 0, तो लिखेंगे अतः u बराबर 0 और कितना आएगा -2। यही हमारा क्या आंसर है। लेकिन हमारा ये आंसर सही है कि गलत है, इसको जांच करना, क्या करना है जांच करना है। तो यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच। तो जांच में हम लोग क्या करते हैं, एक को अल्फा मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग मानेंगे माना अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर क्या होगा -2, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2। पहला हम लोग क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है, कितना है, ये हमारा है -2, ठीक है। और ये माइनस, क्या हला कर रहा माइक, ये हमारा माइनस, और b का वैल्यू यहां से कितना है, तो यहां पे बैठा देंगे 8, और a का वैल्यू कितना है 4। अब देखिए ये प्लस माइनस -2 बचेगा, और इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ से -2, ये माइनस माइनस कट गया, तो 2 बराबर 2। देखिए हमारा वेरिफिकेशन हो गया, जांच कर लिए, दोनों तरफ क्या हो गया बराबर, मतलब ये हमारा आंसर अभी क्या है सही। एक और चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत है, हाँ यस सर टाइम पे बोलना है, पीछे नहीं बोलना है। जहां तहां यस सर बोलोगे तो दिक्कत है ना, जहां तहां यस सर बोलोगे तो दिक्कत है, टाइम पे बोलना है, ठीक है। हाँ देखिए अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। अल्फा का मान कितना बाबू, अल्फा का मान कितना है 0 है, और बीटा का मान कितना है -2, और c का मान कितना है, और a का मान कितना है 4। अब देखिए ये 0 को -2 से गुना करें कितना हो जाएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 0। अब देखिए लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर है, तो इसका मतलब हमारा ये भी आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए आप लोग जो है लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है ना, टाइम कम है थोड़ा सा हमारा जो है क्रैश कोर्स है, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबको हम जो है स्क्रीनशॉट मारने के लिए जो है जगह दे दे रहे, ठीक है। 1 2 3, अरे बहुत तेज तुम लोग बच्चा है जी, सब हीरो है हीरो। देखिए आपको पहला टाइप का क्वेश्चन बता दिया जिसमें तीनों टर्म रहेगा, क्या रहेगा तीनों टर्म। दूसरा टाइप का आपको क्वेश्चन ये बताया कि जिसमें लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा गायब रहेगा। एक और क्वेश्चन आपको बताएंगे, एक और क्वेश्चन। टाइम कितना हो गया जरा देखिए तो 50 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये तीसरा टाइप का आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है आपका
बीच वाला टर्म गायब है, इसमें क्या है, बीच वाला टर्म गायब है। देखिए स्क्वायर वाला टर्म है, अचर संख्या है, लेकिन बीच वाला टर्म क्या है, गायब है। ठीक है, बीच वाला टर्म गायब है। जब बीच वाला टर्म गायब है तब कैसे इसको बनाते हैं? सबसे पहले तो ये देखिए, हम इसको जो है पहले जो है द्विघात बहुपद के रूप में लिख दे रहे हैं। किस पद में रूप, किस कैसा लिख दे रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो देखिए ये टी स्क्वायर है जो नहीं है, क्या उसको जीरो से गुना कर सकते हैं? तो इसको हम लोग जीरो टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जीरो टी, और माइनस क्या हो जाएगा, 15। बताइए ये तीनों टर्म के रूप में दिख रहा है, भले बीच वाला जीरो है, अभी भी गुना कीजिए तो वही टर्म है। अच्छा यहाँ माइनस एक प्लस एक कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जीरो से गुना करके इसको लिख सकते हैं उस टर्म में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपसे बात करें कि ए का वैल्यू कितना है, बोलिए ए का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, एक, बी का वैल्यू कितना है, और सी का वैल्यू कितना है, -15। कोई दिक्कत? देखिए आपको वहां एग्जाम में लिखना नहीं, अगर आप लिखिएगा तो बढ़िया से लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको यहाँ केवल समझा रहे हैं। ठीक है, अगर आप एग्जाम में लिखिएगा तो भी ठीक है, नहीं लिखिएगा तो भी ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप लिखिएगा एग्जाम में तो आप इसको दूसरे तरीके से लिखिएगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ के आप ए बी सी का मान आप बढ़िया से समझ पा रहे हैं, ए बी सी का मान बढ़िया समझ पा रहे हैं। जब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, मानते हैं। क्या करते हैं, मानते हैं। मानते क्या, पहले तो दिया हुआ ये हमारा द्विघात बहुपद, लिखेंगे दिया है, क्या है दिया हुआ, तो पी टी दे रखा है, टी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, टी के फॉर्म में। तो पी टी दे रखा है टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। हम लोग क्या करते हैं, मान इसको जीरो के बराबर। क्यों जीरो के बराबर मानते हैं, क्यों मानते हैं, क्योंकि शून्यक निकालना। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि पी टी बराबर जीरो, पी टू बराबर जीरो लेने पर या देने पर कुछ भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पीटी का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15 बराबर क्या होगा, जीरो। अब बाबू, अब ये भी जोड़ा के टर्म में, तब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब पिछले बार दिक्कत नहीं हुआ तब भी तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है प्रिंस? नहीं ना, टोपी लगाया तो बढ़िया से बैठा हुआ है। क्या नाम है, बीन है। अच्छा नाम में गड़बड़ा जाते हैं। प्रिंस टाइप का टोपी पहना है तो लगा कि भाई प्रिंस है एकदम, बीन है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे आप जो है, यहाँ पर भी ये दो टर्म में, कितना टर्म में है, दो टर्म में। लेकिन इस क्वेश्चन को दो टर्म से हम काम नहीं चला सकते हैं। इस क्वेश्चन को दो टर्म से काम नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन था 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसमें दोनों के पास चर संख्या था। क्या था, चर संख्या। और जब कॉमन ले रहे थे, तो यहाँ से 4u जो आ रहा था, u + 2 आ रहा था, तो यहाँ पे चर संख्या होने के कारण इसको एक जीरो के बराबर कर रहे थे, तो किसका वैल्यू निकल रहा था, u का। दैट मीन्स कोई चर का ही वैल्यू निकल रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे तो इन दोनों के पास कुछ नहीं, तो एक तो जरूर कॉमन है। कितना कॉमन है, एक। और फिर जब एक आएगा और जीरो के बराबर करें तो एक बराबर जीरो, तो एक का वैल्यू तो हम लोग नहीं निकालते हैं। अचर संख्या का हम लोग वैल्यू निकालते हैं क्या, बोलिए। अचर संख्या का वैल्यू निकालते हैं कि चर संख्या का, चर संख्या का। तो दोनों के पास चर संख्या नहीं है, इसलिए दो से काम नहीं चलेगा। तो फिर कितना से काम चलाना होगा, 3 से। हम दो हमारे दो, 4 करना है। कितना करना है, कि 22, हम दो हमारे 22 है, हम दो हमारे दो। बहुत अच्छा, गौरव सोच लिया ना जी, हम दो हमारे दो ना। क्रिकेट टीम बोल रहा है। चलिए, जब आपको 4 करना है, मतलब 3 से तो आप फिर से फैक्टर, मतलब 3 से आप फिर गुणनखंड, मतलब आप कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए आपको सीधा कितना पे जाना है, 4 पे जाना है। कहाँ पे जाना है, 4 पे। तो 4 करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला है जिसमें आपको जो कन्वर्ट करना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये कैसे होगा, तो क्या करना है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, जो अचर संख्या होगा क्या होगा, क्या। देखिए ये जो शुरुआत वाला टर्म है, देखिए टी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर के फॉर्म में है। इधर बाबू, ए स्क्वायर के टर्म में जो देखिए ये शुरुआत वाला टर्म है टी स्क्वायर, वो ए स्क्वायर के फॉर्म में। लेकिन देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में है क्या, नहीं, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, तो इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे,
जो संख्या उस संख्या पे रूट चढ़ा करके, जो संख्या उस संख्या पे रूट चढ़ा करके, काहे लिखा रहा है जी, जो संख्या उस संख्या पे रूट चढ़ा करके उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर कर देंगे, ताकि हमको इसके फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और जब इस फॉर्म में मिल जाएगा तो देखिए आप जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ से दो गो गुणनखंड मिलेगा ना, तो इसी फॉर्म में लाने के लिए हम लोग इन दोनों को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर के फॉर्म में ला रहे हैं। और जब स्क्वायर के फॉर्म में लाइए तो आप इतना जानते होंगे, जैसे कोई संख्या अगर उस संख्या को रूट रूट 2 बार करके लिखते हैं तो वही संख्या हो जाता है। जैसे 5 है, 5 को 2 बार रूट करके लिख दिए तो ये वही संख्या। क्यों वही संख्या, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर कीजिए क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। और यह स्क्वायर और रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। तो फिर से कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 5। अगर 10 की हम बात करें तो 10 को आप लोग रूट 10 गुणे रूट 10 लिख सकते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि रूट 10 का स्क्वायर करेंगे ऐसे तो यह स्क्वायर रूट कर जाए, फिर से क्या बचेगा, 10। तो उसी प्रकार से हम लोग 15 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और लिखने से दो चीज फायदा है, एक तो जो है हमारा स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, और जब स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो इसको हम लोग जो आगे आगे क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में 2 भाग में बांट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका जो है कुछ जो है, ये जो आपका कुछ इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार इसको प्लस में एक बार आप माइनस में लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में टी प्लस रूट 15, ये रूट 15, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं टी माइनस रूट 15, बोलिए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए तो आपको सीधा क्या दे दिया, क्या दे दिया आपको, सीधा 2 गो गुणनखंड दे दिया। कितना गुणनखंड दे दिया, 2 गो गुणनखंड। अब आपको क्या करना है, इस गुणनखंड को एक बार इसके बराबर 0 के बराबर, फिर इसको इस 0 के बराबर करना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। लिखेंगे अब t प्लस रूट 15 बराबर क्या करेंगे, बार 0, तथा t माइनस रूट 15 बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, तो माइनस रूट 15, और ये भी प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, सॉरी माइनस में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में, तो रूट 15। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि t का कितना वैल्यू आ गया, 2। कितना वैल्यू आ गया, 2। लिखेंगे अतः t बराबर, एक जो है आपका माइनस रूट 15 है और एक आपका क्या है, रूट 15 है। कोई दिक्कत, और आपका आंसर यही है, आपका यही 2 शून्यक है। लेकिन ये हमारा सही है कि गलत है, इसका हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। लिखेंगे जांच, ठीक है। अब हम लोग जांच कमेटी बैठाते हैं, और जांच कमेटी में जो है हम लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जांच कमेटी लोग जो है, हाँ हम लोग पहले क्या करते हैं, मानते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं। लिखेंगे माना अल्फा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा बराबर रूट 15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखिए पहला क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई क्या करेंगे, ए। अल्फा का मान कितना है, माइनस रूट 15, बीटा का मान कितना है, रूट 15। फॉर्मूलास क्या है, माइनस बी का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, गायब है, बी का वैल्यू क्या है, गायब है। तो v का वैल्यू सीधा क्या हो जाएगा, 0, और a का वैल्यू कितना, कुछ नहीं, यहाँ कितना है, 1। अब देखिए बाबू, ये माइनस में ये प्लस में कटे कितना हो जाएगा, 0, और 0 को 1 से डिवाइड करने कितना होगा, 0। देखिए LHS और RHS इक्वल है, ये हमारा बराबर हो गया। दूसरा हम लोग जांच करेंगे अल्फा गुने बीटा, c बटा क्या होगा, a, c बटा क्या होगा, a। पता है अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है, बहुत बढ़िया, माइनस रूट 15 गुने रूट 15, और c का वैल्यू यहाँ से कितना है बाबू, माइनस 15। कितना है, माइनस 15, और a का वैल्यू कितना है, 1। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस रूट 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, यह स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 15, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस 15 और बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से 15 बराबर क्या बचेगा, 15। LHS RHS दोनों इक्वल है, बोलिए LHS RHS इक्वल है,
इसका मतलब हमारा ये दोनों आंसर क्या है, सही है। तो इसको जो है आप जो है भारी भारी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ देखिए बाबू, आपको हम 3 टाइप का क्वेश्चन बताए। कितने टाइप का बताए, 3 टाइप का। एक वैसा जिसमें आपको ए बी सी तीनों टर्म रहेगा, एक ऐसा जिसमें आपका बीच वाला टर्म गायब रहेगा, एक ऐसा जिसमें लास्ट वाला टर्म गायब रहेगा। जब बीच वाला टर्म गायब रहे तो अभी ये क्वेश्चन बताए, जब लास्ट वाला टर्म गायब रहे तो वो उससे पहले बताए। तो देखिए जब तीनों रहे तो उसमें आपको क्या करना है कि फैक्टर करके बीच वाला संख्या लाना है ताकि 4 टर्म मिल जाए। जब आपका लास्ट वाला टर्म गायब रहे और फर्स्ट और सेकेंड मालूम रहे तो वहां पे दोनों में क्या रहेगा, चर रहेगा, कुछ नहीं करना, कॉमन ले लेना। क्या ले लेना है, कॉमन, और वहां से 2 गुणनखंड निकाल लेना है। तीसरा, जब लास्ट बीच वाला टर्म गायब रहे, जैसा ऐसे ये वाला क्वेश्चन, जब ये वाला क्वेश्चन रहे तो आपको क्या करना है कि जो अचर संख्या होगा उसको रूट में करके उसका स्क्वायर चढ़ाइएगा, और आपको जब भी दिखेगा क्वेश्चन तो ऐसे ही दिखेगा आपको माइनस के फॉर्म में, ताकि वो फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको इस फॉर्म में दिखेगा, और जब इस फॉर्म में दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी में आपको क्या करना है, तोड़ देना है, और तोड़ने के बाद 2 शून्य निकालना है और जांच करके आपको एकदम प्रॉपरली ऐसा ही बनाना है एग्जाम में, एकदम ऐसा ही, ठीक है। ये देख लीजिए, तब जाकर के आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। मान लिए 1 2 3। चलिए इसके बाद जो है ये क्वेश्चन हम आपको जो है मतलब खत्म कर देते हैं। ये क्लास आपका क्या हो गया, खत्म। बाकी बात कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको बनाना होगा तो थोड़ा घर में बनाइएगा। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है बचा हुआ, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका जस्ट उल्टा होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। अभी क्या हम लोग कर रहे थे, अल्फा और बीटा निकाल रहे थे, वहां अल्फा और बीटा या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा दोनों का मान दे रखेगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा दे रखेगा तो आपको चेक करने के लिए बोलेगा कि क्या यह द्विघात बहुपद का शून्यक है, ऐसे। और अगर अल्फा गुने बीटा और अल्फा प्लस बीटा का क्वेश्चन दे रखेगा तो आपको बोलेगा कि इससे बहुपद निकालिए। क्या निकालिए, बहुपद। तो आपका बुक में जो क्वेश्चन है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का वैल्यू दे करके आपको जो क्वेश्चन था, अभी हम लोग क्वेश्चन को हल करके आंसर लाते थे, अब यहाँ पे आपको जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का वैल्यू दे रखेगा, और वहां से आपको क्या करना है, क्वेश्चन लाना है, यानी कि द्विघात बहुपद लाना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, बाकी बात आप जो है लगे रहिए, आपको एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन बताएंगे जो आपका एग्जाम में आएगा, जो हम बताएंगे वो क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज तक हम लोग यहीं पे रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को।